और देखिए कि ऐसी स्थिति है कि पैर में चप्पल तक सही से अच्छे से नहीं है। ये विष्णु राज चौहान की बहन बीबी के बातों में आ करके अगर अपनी माँ को दरकिनार कर देना तो ये औलाद से अच्छा है कि औलाद ना हो। बात सही है। खाना भी लोग का अलगे बनता था। विष्णुराज का भी आधा इसमें गलती है। लव मैरिज, इनका लव मैरिज था। ये लोग मंदिर में मंदिर पैसा के लिए भी विवाद हुआ मालती और विष्णुराज में अक्सर हुआ करता। देखते थे प्रत्येक 7 दिन 8 दिन में प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा। देखिए तो हम इतने कहेंगे हम बीवी को छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में हमको बीवी एक से हजारों मिल जाएंगे, है ना, लेकिन माँ सब जो होता है वो दुनिया में मिलने वाला है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। मालती कभी भी इनके बारे में कभी भी नहीं सोची है। विष्णु अगर सोचता भी तो उसको मालती बहुत रोकता, बहुत प्रेशर बनाए रखता था। उसके दबाव में आके विष्णु राज भी उन्हीं के इसमें रहते थे। अभी हमारे बीच विकास हैं जो बहुत नज़दीकी से विष्णु को जानते हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत नेम फेम यूट्यूबर है जिनका रूप तारा ब्लॉग के नाम से आप इनको जानते होंगे और बाकायदा देखते भी होंगे। तो हम विकास से बात करते हैं। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता है विकास यहाँ आके रुक जाता है? हाँ देखिए बात ऐसा है ना, देखिए पहले भी हुआ करता था। माँ जी से भी आप पूछ सकते हैं कि जो अगर पैसा के लिए भी विवाद हुआ मालती और विष्णुराज में अक्सर हुआ करता था। हाँ ये चीज़ सही है। मालती कभी भी इनके बारे में कभी भी नहीं सोची है। विष्णु अगर सोचता भी तो उसको मालती बहुत रोकता, बहुत प्रेशर बनाए रखता था, है ना। उसके दबाव में आके विष्णुराज भी उन्हीं के इसमें रहते थे। देखते थे प्रत्येक 7 दिन 8 दिन में प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा। तो कहीं ना कहीं होता ये था। रीजन होगा कि हम अपनी माँ को किसी के यहाँ काम करते देख रहे हैं। मेरी माँ के पास तन में वो कपड़ा नहीं है और तुम मतलब हम इतना कमाने के बावजूद भी हम 2 रुपये इनको नहीं दे पा रहे। हाँ बस यही है। अगर पैसा अगर दे भी दें तो इनके लिए भी लड़ाई हुआ करता था। आप पूछ सकते हैं माँ जी से। अगर इनको कुछ देना चाहे भी तो वो हाथ रोक लेती। हाँ बस हाँ मालती रोक लेती थी। हाँ आपने ये आपकी बातें हुई होगी तो आपने भी ये दशा देखा होगा। तो आपने कभी जिक्र ये नहीं चीज़ किया? एक बार हम जब आए थे यहाँ तो माँ जी कहीं से खाना लाई हुई थी, है ना, और हम जब खाने के लिए बैठे तब विष्णु भाई को हमने कहा था ये चीज़ कि ये क्या है। तो विष्णु भाई भी इस चीज़ के बारे में बताए थे कि देखो विकास भाई हमको हमेशा जो है ना मालती रोकती है। तो मेरी माँ है, हम चाहें जहाँ चाहें वहाँ हम रख सकते हैं। अब क्या करें, अगर माँ को पकड़ते हैं तो बीबी यहाँ से चल जाती है ना। तो इसीलिए जैसे जो चल रहा है विकास भाई चलने देते हैं। आपसे मैं एक सवाल करूं, आप भी यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, आपकी पत्नी कहे कि तुम माँ को साड़ी नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, क्या करिएगा आप? देखिए हम इतने कहेंगे हम बीबी को छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में हमको बीबी एक से हजारों मिल जाएंगे, है ना, लेकिन माँ सब जो होता है वो दुनिया में मिलने वाला है नहीं। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए हम बोले। हर बच्चे की मुस्कान माँ होती है और माँ की मुस्कान बच्चे होते हैं। आप दूध रोटी नून और मलाई खाते हैं और माँ नून रोटी खाए, क्या ये शोभा देता है? नहीं कहीं से भी ये शोभा नहीं देते हैं। और इस चीज़ का हम कह रहे हैं ना, विष्णु कहीं ना कहीं गलत आपको थे या नहीं थे? विष्णु गलत करते थे, है ना। बीबी के बातों में आ करके अगर अपनी माँ को दरकिनार कर देना तो ये औलाद से अच्छा है कि औलाद ना हो। बात सही है। खाना भी लोग का अलगे बनता था, है ना। माँ जी वगैरह खाना अलगे बनाया करती थी और उस साइड उधर विष्णु भाई खाना वगैरह बनवाते थे, है ना। आप दूसरों को मीट मछली खिला रहे हैं। कहता है ना, मरने के बाद दूध भात और खीर भात दिया जाता है। मरने से जब तक इंसान जीवित रहता तो माँ को आप खीर भात क्यों नहीं देते? वही चीज़ है, आजकल के लड़का भी नहीं समझ रहे हैं और बहू भी उस ढंग की नहीं आ रही है ना। जिस तरीक़ा से लोग कहते हैं ना, सास अगर माँ वहाँ से माँ हमको विदाई की है, यहाँ हमको माँ रख रही है, अगर वो हर एक लड़की भी समझने लगी तो देखिए कहीं ना कहीं लड़की का भी इसमें गलती होता है, लड़का का भी। जो विष्णुराज का भी आधा इसमें गलती है। लव मैरिज, इनका लव मैरिज था। ये लोग मंदिर में शादी हुई थी, लव मैरिज था। बाप माँ ने कुछ नहीं कहा, अलग हो गए। अचानक से अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत सारी शोहरत अचानक से मिल गई थी, धन बरसने लगा था। लेकिन कहते ना, माँ बाप को अगर आप दुख दोगे तो आप सुख कैसे रहोगे? क्या ये चीज़ सही है? माँ बाप को कभी भी ज़िंदगी में दुख नहीं देना आप चाहिए। मीट मछली खा रहे हो और माँ बाप के नसीब में
चोखा भात भी नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया उसी को आप रुला रहे हो, जाने अनजाने। आपको लगता है कि हम अपनी बीवी को सुख रख रहे हैं, सुखी से रख रहे हैं, बीवी को हम मन टिक्का खरीद के दे रहे हैं, गाड़ी खरीद के दे बस रहे हैं, तो हाँ, मेरी बीवी खुश हो गई। वैसे तो महीना में 20 दिन 10 दिन तो बाहर ही रहा करते थे विष्णु भाई, है ना। हम्म, ज़्यादातर बाहर भीतर ही करते थे, है ना। लेकिन इस माँ के बारे में कहिएगा, बात सही है, ये चीज़ गलत हुआ है इनके साथ। और ये चीज़ के बारे में हम पहले भी हम उनको बोले भी थे, ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी हमको बोले थे कि विष्णु भाई की क्या कहते, देखो ना मालती ऐसे से कहती हैं, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादातर रखे ना 60% हमको बात वो शेयर करते थे विष्णु भाई, जो भी बात होता था अगर ऐसा। तो ये पारिवारिक मैटर था, तो इसमें हम ज़्यादा गहराई तक नहीं उनसे पूछे, लेकिन ये भी बात जिक्र हुआ था मेरा और उनका। कहते हैं पूत कुपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। देखिए ये महिला हैं, माता जी हैं, और छोटे छोटे भाई बहन है, और ये एक छोटी बहन है हमारी, और हम इसको बाबू ही कहेंगे क्योंकि अभी इसकी उम्र पढ़ने की है। और देखिए कि ऐसी स्थिति है कि पैर में चप्पल तक सही से अच्छे से नहीं है। ये विष्णु राज चौहान की बहन है। ये एक थप्पड़ है वो समाज में, वो उस बेटे को जो कहते हैं, एक कहावत है, पूत कुपूत माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज देखिए स्थिति गंभीर से गंभीर है, लेकिन माँ चाहती है कि उसके बेटे, आपके बेटे ने सही में हत्या की है। वो स्टूडियो पर हाल हमन के नाम मालूम। स्टूडियो पे था। हाँ, उस जगह स्टूडियो है। अच्छा, आप गई थी जब ये सुना क्या भाई मर गई है, तो तुम लोग देखने गई थी? मैं नहीं थी यहाँ। वो तुम नहीं थी, आप गई थी? दीदी आके हमें बताई है सुन कि मालती फांसी लगा के मर गई। हाँ। हम वहाँ बिस्तरे पर से उठा दौड़ल गए विष्णु के पास। आप गए विष्णु के पास? विष्णु ऐसे बात है, विष्णु उठा, चौकी आयल खोलल, प्रशासन के पास गया चौकी पर। अब वहाँ से आए, हम रोने गाने लगे, उधर नहीं गए। उधर नहीं गए आप? यहीं रोने गाने लगे। ये जाती है अपने बेटे को उठाती है, और फिर इनको पता नहीं चलता, वो नहीं जाती है क्यों? शायद एक माँ का दर्द होगा, या माँ ने प्रण ले लिया था कि हम उस दरवाजे में नहीं जाएंगे, और अभी तक आपने उस दरवाजे में कदम नहीं रखा है। हम वहाँ जाबा नहीं करे, नहीं जाती। किलाई के अपन रहे। इनका कहना है कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन हम उस दरवाजे पे नहीं जाएंगे। अपने बेटे को बुलाती है, कहती है कि भाई कुछ हुआ है ना, यही ना। और तुम्हारा नाम क्यों डाल दिया, इसमें कोई वजह? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ भी नहीं रहती थी, तब भी तो लोग मेरा नाम डाल दिए हैं। पता नहीं। डर लग रहा है? क्यों डर नहीं लगेगा, डर तो लग ही रहा है मेरे को। फोन आ रहा है क्या? नहीं, आज बुलावा हुआ था, मगर हम थे नहीं, कहीं चले गए थे। मम्मी गई थी वहाँ। 15 साल की लड़की है और इसका नाम डाल दिया जाता है। कितनी सच्चाई है? उनके घर रहती है ओझापट्टी। किनके घर काम वाम करती है? नहीं, दीदी के यहाँ रहते हैं हम। मौसी की लड़की है। यहाँ नहीं रहती हो? सौरी पर लिया, वहीं बनाए खियाए। अच्छा, मतलब अपनी दीदी के यहाँ ही रहती हो, खाना वाना बना के खिलाती हो उनको ना? तो थाने जाओगी तो अपनी बात को रखना, क्योंकि बात रखने से ही सच्चाई खुलती है। आप नहीं थे तो आपको कोई भी कानून नहीं फंसा सकता ना। कानून जो है वो अंधा नहीं होता है। नाम डाल देने से, अगर आप नहीं थे, चूँकि गवाह है आपके पास ना। हाँ, क्यों नहीं, हमारे पास है। ये नहीं थी, इनका नाम डाल दिया गया है। अब थाना प्रभारी हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस चीज़ों को देख रहे हैं, जो इस केस के आईओ होंगे वो भी देख रहे होंगे। तो अब मैं कहूँगी कि जो कहते हैं कि एक दोषी अगर छूट भी जाए, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो निर्दोष अगर ये है तो इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थी, कैसे घटी, क्यों घटी, इसकी जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ में बने रहे। धन्यवाद।